हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है मैं डेली 5 वोकैब आपको बता रही हूँ और आप सभी बच्चे जो है 5 वोकैब को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है 24 जून 2021 की वोकैब पर हम बात कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट वोकैब है। आपको पिक्चराइज फॉर्म में दिख रहा होगा कि मान लीजिए आप जो है कोई घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आप एक सर्टिफिकेट लेते हैं, दैट इज नोन एज इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि आप ये चेक करते हैं कि हो सकता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन यानी कि कोई एक तरीके से लायबिलिटी तो नहीं है जो उसको उसके अब्ज में पेमेंट करना पड़े। तो इनकम्बरेंस जो वर्ड है आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप ये चेक करवाते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी पे किसी ने लोन तो नहीं, उस जो मालिक है उसका प्रॉपर्टी का उसने लोन तो नहीं लिया हुआ है। अगर लोन लिया हुआ है तो वो जो है कंडीशन उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम इनकम्बरेंस कहेंगे, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लायबिलिटी एक तरीके से हम जिसे हिंदी में कहेंगे भार। तो मीनिंग है एन इम्पैडिमेंट और बर्डन, सिनोनिम हो जाएगा हिंड्रेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। दैट विल बी द सिनोनिम, ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंड्रेंस, ठीक है। आप याद रखिएगा बेटा। तो इनकम्बरेंस वर्ड आई होप सभी को याद हो गया होगा। ये अपाती वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे लोगों को टेंशन, एंजाइटी है और सैडनेस है कि भाई क्या कंडीशन कैसे होगी, तो सोच सोच के लोग सैड होते रहते हैं ना। तो अपाती का मतलब क्या होता है? उदासीनता। और जो है मिनी देखें आप पिक्चराइज फॉर्म में भी याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों की लोगों को जो है टेंशन होती है और टेंशन की वजह से जो है जो सिचुएशन पैदा होती है दैट इज नोन एज उदासीनता, ठीक है। सैडनेस आप कह सकते हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर लैक ऑफ एंथुसियाज्म और लैक ऑफ कंसर्न। एंड सिनोनिम्स आर फेलगम एंड कूलनेस। ये मैं बता चुकी हूँ, फेलगम वर्ड मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट वर्ड बेटा अलाइनेट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड और मैं इसको भी कई बार बताती हूँ। अलाइनेट का मतलब बाकी लोग ग्रुप में है, एक अकेला सिंगल पर्सन है जो कि अपने आप को अलाइनेट महसूस करता है, मतलब दूसरों से अलग थलग सा समझने, है ना, समझने वाला, दैट विल बी अलाइनेट। तो आप ऐसे ही इस पिक्चराइज फॉर्म से इस वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो है थर्ड वर्ड है और मीनिंग देखें तो एक्सपीरियंस और इंड्यूसिंग फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और एस्ट्रेंजमेंट। क्लियर हो गया? मतलब अजीब सी स्थिति, अपने आप को या अकेला महसूस करना, वो कंडीशन अलाइनेट, वो बंदा जो होगा दैट विल बी अलाइनेट। ये एडजेक्टिव के फॉर्म में बेटा अलग थलग। सिनोनिम्स देखें तो डिसअफेक्ट और डिसग्रुंटल, दीज विल बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड अलाइनेट। नेक्स्ट वर्ड, जैसे अब किसी व्यक्ति को किसी के चीज़ों में इंटरेस्ट था, अट्रैक्शन था, लेकिन अब वो कुछ समय बाद किसी वजह से ख़त्म हो जाता है, दैट इज नोन एज डिसइंचेंटेड। इंचेंट का मतलब होता है किसी से अट्रैक्शन होना, ठीक है, और डिस लगा दिया मतलब नॉट, इसका मतलब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको पिक्चराइज फॉर्म में दे रखा है, तो डिसइंचेंटेड का मतलब होता है किसी से जो अट्रैक्शन था, मोह था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ पर मीनिंग देखें, डिसअपॉइंटेड बाय समवन और समथिंग प्रीवियसली रेस्पेक्टेड और एडमायर्ड, और डिसइल्यूजन यानी कि जो सम्मान था, कोई कंडीशन थी, वो अब खत्म हो गई हो तो हम क्या कहेंगे? उसे डिसइंचेंटेड, ठीक है। और सिनोनिम्स देखें तो डिसइल्यूजन और डिसअपॉइंटेड। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तो सोच के बैठा था कि ये चीज़ ऐसी होगी लेकिन निकलती कुछ और है, तो हम कहते हैं ना कि मैं तो डिसअपॉइंट हो गया इस बात से, ठीक है। तो डिसअपॉइंट वर्ड आई थिंक अब आपको ध्यान रहेगा, तो डिसइंचेंटेड भी याद रहेगा। नेक्स्ट 5 वर्ड आज का जो है लास्ट, ड्विंडलिंग, और ये वर्ड भी बहुत बार काम में लिया जाता है। जैसे कि आज लॉकडाउन में लोगों के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे करके खर्च हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं। दिस कंडीशन ऑल्सो नोन एज ड्वेंडलिंग, और जैसे आपको दिख रहा होगा पिक्चराइज फॉर्म में, ठीक है। क्रमिक रूप से किसी चीज़ का कम होना, क्षीण होना। और मीनिंग देखें, ग्रेजुअली डिमिनिशिंग इन साइज, साइज में कम होना, अमाउंट में कम होना,
या फिर किसी की स्ट्रेंथ जो होगी उसमें कमी आना क्या कहलाएगा, ड्विंडलिंग कहलाएगा। और सिनोनिम्स देखें तो डिमिनिश, डिक्रीज, लेसन, दीज विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड ड्विंडलिंग। आई होप सभी बच्चों को आज के जो है 5 वर्ड्स याद होंगे और जो है आप लोग इनको रिवाइज कीजिएगा और अपनी नोटबुक में आप लोग जरूर लिखें। क्लियर है? और जो भी बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।